हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं बेटा मैग्नेट बेंस हिंदी माध्यम चैनल में। तो प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स, और उस मैथमेटिक्स यानी कि गणित में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, हिंदी में सातत्य एवं अवकलनीयता। विविध प्रश्नावली का पार्ट 4 है ये, यानी कि 1 2 3 हो चुका भाई साहब। तो जल्दी जाओ, पुराने वीडियो देख लो और पार्ट 4 यानी कि देखते हैं कि आज पार्ट 4 का पहला सवाल कितना खतरनाक है। तो देखते हैं क्या ये खतरनाक सवाल हमारे प्यारे जो विद्यार्थी हैं, जो शेर हैं, वो कर पाते कि नहीं। आइए, तो सवाल नंबर 12, प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहना जा रहा है भाई साहब। y बराबर 12 गुना 1 प्लस कॉस टी है, कॉमा x बराबर 10 गुना t माइनस साइन टी है। ओके, कुछ कंडीशन दी हुई है कि जो t की वैल्यू है -π/2 से लेके π/2 तक। ओके, मतलब माइनस में 90 डिग्री से लेके प्लस में 90 डिग्री तक। तो हमें क्या निकालना है बेटा, dy/dx, यानी y का अवकलन x के सापेक्ष में आपको निकालना है। मतलब अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो कुछ नहीं करना है, पूरी टीम को दो पार्ट में डिवाइड कर देनी है ऐसे। मानिए, नहीं मानने की जरूरत नहीं है, चूंकि क्या दिया हुआ है, y बराबर 12 गुना ऑफ 1 प्लस कॉस टी। मैंने ला ओके। अगला x बराबर 10 गुना t माइनस साइन टी। बढ़िया। अब आगे, तो जैसे ही ये दो मात्र मासूम से सवाल आपको मिले हैं, तो आप क्या करिएगा, इनको जरा ध्यान से देखिए। ये सवाल का कौन सा फॉर्मेट है बेटा, कौन सा तरीका है ये सवाल देने का, कौन सा तरीका है ये बताइए। तो बेटा ये है पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी प्राचलिक समीकरण। अब कैसे, x अलग y अलग, y अलग x अलग। ओके, दोनों में कॉमन टर्म्स आप देख रहे होंगे, तो क्या है उसमें जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, इस चीज को जरा हाईलाइट करिए। ये है प्यारा सा आपका t, कितना है t। ओके, ये जरा cos को वैसे ही रहने दो। हाँ, cos t, यहां देखिए प्यार से, ये कितना है, तो ये है आपका फिर से प्राचल t और साइन t। टफ है? नो, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो ऐसे समीकरण में हम क्या करते थे, तो जब भी प्राचल का कोई समीकरण आता है और वहां डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, तो चिंता नहीं करो, x का अलग डिफरेंशिएशन प्राचल के रिस्पेक्ट में, यानी प्राचल के सापेक्ष में, फिर y का अलग डिफरेंशिएशन प्राचल के सापेक्ष में। तो पहले ध्यान दीजिएगा, पहले y दिया हुआ है, तो y का अवकलन हम प्राचल के सापेक्ष में करते हैं। तो देखिएगा, लिख दीजिए y का प्राचल लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया, प्राचाल हो जाएगा नहीं तो। अले, जिसको मिटना था वो नहीं मिटा। प्राचल t के सापेक्ष में अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या मिलेगा वो देखिएगा। फिर सेम टू सेम x का भी अवकलन करना है प्राचल के सापेक्ष में, तो x का प्राचाल हो जा रहा बार बार, प्राचल t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, करते हैं अवकलन करने पर, मैंने ठीक है, करते हैं भैया प्राचल के सापेक्ष में अवकलन। आइए, लेकिन पहले लिखिएगा आप y बराबर, क्या दिया हुआ है, 12 1 प्लस कॉस टी। ओके, अब प्राचल के रिस्पेक्ट में भैया डिफरेंशिएशन करना है, मतलब d/dt। देखो यहां t है तो d/dt, यहां पे k होता, cos k होता तो d/dk, यहां पे p होता, cos p होता तो d/dp। तो समझ गए। ओके, t आपका प्राचल है तो प्राचल के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं। आइए, तो यहां पे भी d/dt। ओके, अब आगे देखिएगा, 12 बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos t। अब आइए,
12, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस या माइनस, तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, मतलब ओके सर। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 sin t, किसके बराबर बेटा, तो dy अपॉन dt के, मतलब ओके सर। तो dy अपॉन dt, एक बार और प्यार से लिख दीजिए बेटा, dy अपॉन dt बराबर माइनस का 12 sin t। तो ये क्या आया है, तो बेटा इसको डाल दो समीकरण 1, है ना। अब ये समीकरण 1 जब आपने डाल दिया है, मतलब अब इसका डिफरेंशिएशन आपको प्राप्त हो चुका है, किसका, y का t के सापेक्ष में, कितना, तो माइनस 12 sin t। वाह क्या बात है। अब आगे पूरा पढ़ाई जितना करेंगे ना, देश का नाम आप उतना ही रोशन करिएगा। वाह, आगे देखिएगा। अब यहां x का प्राचल t के सापेक्ष में अवकलन करना, मतलब ठीक है सर, ओके आयो। तो x बराबर 10 ब्रैकेट में t माइनस साइन टी, मतलब ओके सर। क्या करना है, प्राचल के सापेक्ष में अवकलन, मतलब ओके। तो d अपॉन मतलब dt, वाह, फिर d अपॉन dt। क्या मासूम सा सवाल है, देख रहे हैं आप, अद्भुत। dx अपॉन dt, ठीक है सर। आगे 10 रुपए बाहर, अंदर जाइए, डिफरेंशिएशन ऑफ t कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t, ओके, माइनस, फिर बेटा d अपॉन dt ऑफ साइन t, इजी है, ओके। अब आओ, कितना, 10, t का सापेक्ष अवकलन 1 माइनस साइन t का cos t, किसके बराबर, dx अपॉन dt के, और ये समीकरण 2। आप मुझे एक बात बताओ, हां कितना, तो इसको भी जरा हाईलाइट कर दें। हां, क्या हाईलाइट करेंगे, लो, आपके पास dx अपॉन dt आ चुका बेटा, और आपके पास dy अपॉन dt भी आ चुका है, dt है, dt है। आपको क्या चाहिए, dy अपॉन dx। अगला पेज चाहिए, आओ। चूंकि जब हमें dy अपॉन dx चाहिए तो ये कैसे प्राप्त होगा, तो इसका फार्मूला बता देता हूं। जो आपका y का डिफरेंशिएशन है ना, d अपॉन dt, उसको ऊपर रखिए और विभाजन कर दीजिए बेटा, यानी डिवाइड कर दीजिए dx अपॉन dt से, यानी x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दीजिए, किसको, y के डिफरेंशिएशन को, किसके सापेक्ष में, t के सापेक्ष में। क्यों t पे के सापेक्ष में, क्योंकि प्राचल t दिया हुआ था। अब आइए, तो मेरे प्यारे बच्चे dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो देखो उत्तर की तरफ आप जाओ जल्दी से, माइनस का बराबर में माइनस का 12 साइन टी, माइनस का 12 साइन टी, मतलब ठीक है सर, बहुत अच्छा। आगे dx अपॉन dt, ढूंढिए किधर है dx अपॉन dt, तो 10 गुना 1 माइनस कॉस टी, तो 10 गुना 1 माइनस कॉस टी, बहुत ही बढ़िया, ये होता है ना प्यारा सवाल। अब देखो जरा इसको अलग से दिखाओ कि भाई साहब आप डी बाई अपॉन डी टी हैं, तो एक मिनट इसको ऐसा करो, कलर चेंज कर लो, अब इसको वापिस रख दो, खुश। अब ये देखो इस सवाल को, ये ऐसा। अब नीचे देखिए dx अपॉन dt, ये मासूम सा आपका कितना, तो ऐसा, मतलब सर ये भी लिख लो, ये भी तो है अपना। अब देखो क्या इसका कोई फार्मूला होता है हमारे पास, जल्दी देखिए, होता है। तो वैसे तो उत्तर यहीं पे आके आप खत्म कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तब। डिफरेंशिएशन बोले सर हम यहीं पे आगे खत्म कर दिए, हमको नहीं करना आगे, तो बिल्कुल कोई बात नहीं, ये भी आंसर हो गया, यहां पे भी उत्तर खत्म हो सकता है। लेकिन क्या होता ना, इसको तोड़ भी सकते हैं आप, माइनस का 12, मतलब ओके सर, साइन टी को लिख सकते हैं 2 गुना साइन टी का आधा और कॉस टी का आधा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, त्रिकोणमितीय फार्मूला कौन सा, 11वीं कक्षा का, 11th का फार्मूला है, याद होना चाहिए बेटा। नीचे 10, 1 माइनस कॉस टी, तो 2 साइन स्क्वायर, जो भी टी है उसका आधा। अब यहां लिखिए ये किसके बराबर था बताइए, ये था dy अपॉन dx के, है कि नहीं। आइए चलिए
जो भी कट रहा हो ना बेटा, सबसे पहले तो काटना शुरू करो। चलो, 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, पक्का? ओके। या 2 से ये 2 काट दो, और ये 2 से काट दो 6 बार में, 2 से ये 5 बार में, ये भी बहुत बढ़िया चीज है। अब आगे देखो, साइन टी बाई टू एक टर्म्स है, साइन स्क्वायर टी बाई टू के स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर टी बाई टू मतलब कितना, साइन टी बाई टू इंटू साइन टी बाई टू, तो 2 बार साइन टी बाई टू, एक साइन टी बाई टू नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाएगा, यानी अंश वाला साइन टी बाई टू हर वाले साइन टी बाई टू से कट जाएगा, बचेगा कितना, नीचे साइन टी बाई टू। अब जो बचा है वो लिखो, आओ जल्दी। देखिए किसके बराबर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर बेटा, तो सबसे पहले सवाल को देखिए, माइनस का 6, बहुत अच्छा, वाह क्या बात है, और कॉस टी बाई टू, अद्भुत। नीचे कितना बचा है, 5, आगे साइन टी बाई टू, ठीक है। अब जो सवाल आपके पास बचा है, जगह बची क्या इधर, हाँ बच गई, लिख लें, ओके। इसको प्यार से कौची लिखा जा सकता है, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट टी बाई टू, तो कितना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, चलो यहीं पे लिख लेते, जगह तो है बची, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 6 अपॉन 5, मैंने ओके सर, और कॉस अपॉन साइन कितना, कॉट टी अपॉन टू, और ये सवाल का जवाब आपका खत्म हुआ। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आपको प्राप्त हुआ, माइनस 6 अपॉन 5 कॉट टी बाई टू, और जल्दी से उत्तर कॉपी कर लो बेटा। कितना इजी था, बहुत इजी था। क्या था सवाल में, सर प्राचलिक रूप में एक सवाल दिया हुआ था जिसमें एक्स अलग और वाई अलग अलग दिए हुए थे, हमें पूछा गया था डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ओके कोई बात नहीं। अब जब ये पूछा गया है ना, तो आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा। कैसे, एक्स का अलग डिफरेंशिएशन, वाई का अलग डिफरेंशिएशन, दोनों को समीकरण 1 और 2 बनाया, अगले पेज में गए और डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाता, तो डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, ये फार्मूला अगर याद होगा तब तो मजा ही आ जाएगा आपको। आगे देखो, अतः डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 12 साइन टी अपॉन का 10 कितना, 1 माइनस कॉस टी। उत्तर यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसको, उत्तर का हमारा रूल है बेटा, गणित पढ़ रहे हैं, गणित में अगर टफ चीज है तो उसको इजी बनाना, उसको आसान बनाना या सरल भाषा में लिखना हमारा धर्म बनता है। आओ तो जल्दी से हमने उसको सरल कर दिया, तो माइनस 6 अपॉन 5 कॉट टी बाई टू बच गया। तो बधाई हो भाई साहब, आपके घर में उत्तर प्राप्त हुआ है। अगले सवाल की तरफ हम जल्दी से चलने वाले हैं, तो मिटा दे इसको, जल्दी से नोट कर लिया, शाबाश। अब देखिए इसको मिटा दे रहा हूं, मेन स्क्रीन को देख लीजिए बेटा जी। तो मेन स्क्रीन पे कितना, 12वां वाला सवाल डन हो चुका है आपका, बहुत बहुत बधाई। अच्छा एक तो बात वैसे मैं पूछूं, बहुत अच्छी बहुत प्यारी सी बात पूछना था। ये सवाल चलो लिखो, एक काम करो, ये लिखो, इसमें एक चीज और ऐड कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड कर दे रहा हूं मैं। ये सवाल यहीं तक तो आए तो ये तो ठीक था, ओके। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं कि डी वाई बाई डी एक्स आने के बाद एक प्यारा सा सवाल हमारी तरफ से गिफ्ट ले लो। मैं क्या चाह रहा हूं कि एक सवाल और आप इसमें ऐड कर दें कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर भी क्या होता है, ये भी ऐड कर। देखो 12वीं में ये सवाल भी पूछा जाता है बहुत बार, तो ये हमने मन से आपको दे दिया है। कितना, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है बाई का। तो ये कैसे, इसके तरफ हम देखते हैं। तो सुनिए ध्यान से, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। जब आपको ये पता हो तब आपको एक बात और का ध्यान रखना पड़ेगा, कितना, डबल डिफरेंशिएशन बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि दूसरा सवाल है कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालिए, तो कुछ भी नहीं है बेटा, आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स का, किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, पक्का। तो आपके पास क्या मिलेगा, ये देखो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इसमें जो टर्म्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार लिख दे रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा आपका। तो देखिएगा आपके पास क्या आया है, जरा पीछे जाइए, क्या था, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना था, माइनस 6 अपॉन 5 कॉट टी बाई टू। तो जल्दी से इस सवाल को आप बोल रहे हैं तो हम कॉपी कर लेते हैं, सही है। आइए, हाँ कॉपी कर लिया। अब आओ, ठीक है, अब यहां पे इस सवाल को मैं लिख दे रहा हूं, ये देखो कितना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारे पास माइनस 6 बाई 5 कॉट टी बाई टू, मतलब ओके कोई बात नहीं। यहां से ये वाली वैल्यू उठाई हमने और यहां पुट कर देते हैं, सही है। जगह थोड़ी छोटी पड़ गई, कोई बात नहीं।
ये लीजिए, ठीक है। अब आगे ये हमने इधर से लिख दिया, ठीक है ना, गुड। अब हमें ये बताइए कि ये फार्मूला तो पहला था, अब cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cot x का डिफरेंशिएशन याद है? और नहीं याद है तो अब तो लिखना पड़ेगा बाबू। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x होता तो माइनस का कॉसिक स्क्वायर x होता, लेकिन आज हमारे पास कितना है? cot t/2, तो चिंता नहीं करना, माइनस का 6/5 हो गया आपका, माइनस का 6/5 हो चुका है आपका। अब आगे देखो, इसका डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा आपको? इसका तो माइनस का 6/5 और cot t/2 का डिफरेंशिएशन जो कि माइनस कॉसिक स्क्वायर t/2, कितना? कॉसिक स्क्वायर t/2, और इस t/2 का फिर से अवकलन, तो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ t/2। टफ है? नहीं, तो बहुत इजी है। आओ अब यहां पे एक चीज आपको और समझ में आएगा, सुनिएगा ध्यान से। माइनस का 6/5 इंटू, अच्छा माइनस और माइनस प्लस लिख सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना। आओ, कॉसिक स्क्वायर t/2, ठीक है, यहां तक लिख लो, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, तो देखो 1/2 बाहर और कितना हो जाएगा? dt/dx। खुश? अब यहां पे आके पेज फंस जाएगा, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन, क्योंकि टी का तो कोई फंक्शन ही नहीं सवाल में, टी का तो कोई फलन है ही नहीं। जब टी का फलन ही नहीं तो डिफरेंशिएशन कैसे है? ध्यान से देखो कहां है ये dx/dt को, देखो क्या है ये? dx/dt। तो ध्यान दो, अगर इस dx/dt को अगर आप कॉपी कर लो तो सुनो ध्यान से, जरा मेरी तरफ एक बार नजरें उठा के देखिए, ये हमारा प्यारा सा क्या है? dx/dt। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, यही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर डबल डिफरेंशिएशन एग्जाम में आ जाएगा तो बच्चा क्यों परेशान होता है। तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। पीछे वाला सवाल लेके आना था और हम कॉपी नहीं किए क्या? चलो कोई बात, अच्छा वो कॉपी होगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। आइए, थोड़ी सी जगह बनवाइए, जगह की जरूरत पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ओके डन। मिटाते रहे। दो चीज थी, dy/dx बराबर यहां पहला फॉर्मूला, ओके। सेकेंड कितना? डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस कॉसिक, ये हो गया दूसरा फार्मूला। अब मैं तीसरा चीज चाह रहा था, और तीसरा चीज क्या चाह रहा था? सर dx/dt बराबर क्या है? तो लिखो, चूंकि dx/dt बराबर है, चूंकि dx/dt किसके बराबर? तो 10 गुना 1 माइनस कॉस टी। चेक करो, 10 गुना 1 माइनस कॉस टी। कुछ समझे इस बात का मतलब? नहीं समझे? देखो आपको चाहिए क्या, उसकी तरफ देखो, निगाहें होनी चाहिए। dt/dx, अरे इसी को पलट देंगे तो मिल नहीं जाएगा। ये देखिए dt/dx बराबर कितना? ये पूरा पलट जाएगा, तो 1 के अपॉन में 10 गुना ऑफ 1 माइनस कॉस टी, और 1 माइनस कॉस टी किसका डिफरेंशिएशन, किसका फार्मूला? तो बेटा 2 साइन स्क्वायर जो भी टी है उसका आधा। समझ में आया? ओके। तो इनडायरेक्टली आपका ये सवाल क्या हुआ? तो dt/dx बराबर, dt/dx बराबर कितना? 1/10 दूना 20 साइन स्क्वायर t/2, साइन स्क्वायर t/2। तो ये जो चीज है ना वो बच्चा मिस कर जाता है हमेशा, और ये बड़ी दिक्कत वाली बात है और बड़ी परेशान करने वाली बात भी है कि ऐसा होता है बराबर 6/5, ओके, ये 1/2 भी ले लेता हूं, कॉसिक स्क्वायर t/2 ये भी लिख लेता हूं, कॉसिक स्क्वायर t/2, ठीक है। अब dt/dx, dt/dx कितना है? dt/dx
कितना बेटा, तो इसको देखो यहां है तो कितना 1 के अपॉन में 20 गुना साइन स्क्वायर टी अपॉन 2। बुद्धि चला। अब देखो नंबर 20 दुना 40, या अब चाहो तो मत करो, कोई बात नहीं है। अब आगे यहां ही काट दो इसको 3 से, तो 3 इंटू 1 3 अपॉन 20 इंटू 5 100, मैंने ये भी अच्छा। कॉसेक टी बाई 2, ये तो ठीक है, कॉसेक स्क्वायर टी अपॉन 2। अगर इसी सवाल को प्यार से देखिए तो साइन स्क्वायर भी ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर टी बाई 2। अब इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान से लिख दे तो कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर क्या बन जाएगा बताओ जरा, है कोई दमदार बच्चा? अरे बताएगा? बिल्कुल बताएंगे भाई, जल्दी से बताएंगे। अब आगे देख लीजिएगा, ठीक है, गुड बॉय, बहुत अच्छे। इंटेलिजेंट विद्यार्थियों के दम पे तो हिंदुस्तान आज गगनयान निकाल पाया है कि नहीं? अब आइए, तो बेटा 3 के अपॉन में 100 और ये कितना कॉसिक की पावर 4 टी बाई 2 किसके बराबर बेटा? तो डबल डिफरेंशिएशन किसके बराबर? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, यानी कि बाई का द्वितीय कोटि अवकलज भी आपको प्राप्त हो गया। तो यह भी बड़ा प्यारा सवाल था, यह ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह एक्स्ट्रा नॉलेज दिया बेटा मेन सवाल से हट करके, तो इसको लिख लीजिएगा। यह सेकंड मैंने एक अलग ही पेज पे कर दिया है। तो डबल डिफरेंशिएशन निकालना रहे कब? जब प्राचल समीकरण में, तो समझ लेना डिफरेंशिएशन का एक बार और डिफरेंशिएशन। तो जब यहां डिफरेंशिएशन करोगे तो एक ही समस्या आती है, कौन सी वाली? dt बाई 2। तो ये जो dt अपॉन जो dx है ना, यही हाईलाइट होता है यहां पे। अब dt अपॉन dx को dx अपॉन dt से हम कैसे ड्राइव करते हैं, बस यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी। dt अपॉन dx, तो हमारे पास है dx अपॉन dt, तो वहां से निकालते हैं हम dt अपॉन dx और इसकी वैल्यू हम यहां पुट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं तो चाहता हूं कि आप प्लीज इसको सॉल्व कर लें। तो वेरी IMP लगा दे रहा हूं इस सवाल को, है कि नहीं? तो एग्जाम में जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा और डबल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं इस बात का भी ध्यान कर लीजिएगा। तो जल्दी नोट करें, अगले सवाल की तरफ चलना बेटा। शाबाश, बहुत बढ़िया, कर लिया। ये हुई ना बात, क्या बात है। इसके पीछे वाला स्क्रीन भी क्लियर कर दें, ये वाला भी। ओके, मेन स्क्रीन पे चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 12 ये भी हो गया। अब 12 के बाद एक सवाल और प्यारा सा बचा, क्या नहीं, 2 सवाल और बचे होंगे। सवाल 13, ये तो बड़ा सिंपल डिफरेंशिएशन है भाई। y बराबर साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। कंडीशन दिया हुआ है x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। मैंने ठीक है, अरे बहुत बढ़िया। आइए, अब वो इसलिए बेटा देखो 0 से 1 के बीच में क्यों दिया हुआ, 1 से ज्यादा ले लोगे तो मान लो कोई भी 1 से वैल्यू ले लो बड़ा, मान लो 1.2 ले लो या 2 ले लो, बताओ तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1 माइनस 4 निगेटिव नंबर। अब निगेटिव नंबर अंडर रूट में रहता है क्या? कभी नहीं। तो इसलिए उन्होंने वैल्यू दी है कि x की वैल्यू आप 0 से 1 ले लीजिएगा। मतलब ठीक है, ओके, कंडीशंस होती ना इसलिए दिया हुआ। तो लिखो पहले, सबसे पहले माना कि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गुड। अब जरा डेरिवेटिव कर लें बोथ साइड। आओ, दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या मिलेगा? दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या? तो आपका ये जो सवाल है ना, y बराबर साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे चाहे तो आप इसको इजी कर सकते हैं यहीं पे कि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ऐसा क्या होता है? अगर एक्स बराबर ऐसी कोई आप वैल्यू लेते तो ये इजी हो जाता, लेकिन एक बार डायरेक्ट पहले करके बता देता हूं, है कि नहीं। अब आइए, दोनों तरफ अगर आपने अवकलन लिया है तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स यहां भी और डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स में भी, और तो फिर इसका मतलब यहां भी डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा। तो अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। कितना? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो देखिए, फार्मूला अगर आपको याद है तो ये आपका हथियार होता है, बार बार कहा हूं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स पहला, तो कितना बेटा जी? 1 अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा। दूसरा, अगर कभी ऐसा हो जाए कि डिफरेंशिएशन करना पड़े आपको कितना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आप क्या करिएगा? पहले ध्यान दीजिए, पहले तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद चेन रूल। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको आप ऐसा कर दीजिएगा, अंडर रूट एक्स का डिफरेंस 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, एक्स की जगह कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 0 माइनस का 2x, मतलब देखो अगर आप चाहो तो 2 से 2 ये काट सकते हो, 0 माइनस 2x ओनली माइनस 2x, तो माइनस 2x के अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत टफ है नहीं। अच्छा, यहां पे अपॉन भी है तो ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स के भाग में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा कहां मिलेगा? तो बिल्कुल यही मिलेगा, चिंता क्यों कर रहे हैं। आइए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पक्का? अब यहां देखियो, सुनो ध्यान से, प्लस इसका डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस किस चीज का, तो जो भी ये टर्म्स क्रिएट होगा ना, ये देखो ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में ना, कोई बात नहीं, तो ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में चेन रूल हमारा क्या कहता, श्रृंखला का नियम क्या कहता, बोले सर इसका भी डिफरेंशिएशन, मतलब ओके चिंता नहीं करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब आओ, किसके बराबर बेटा जी, dy अपॉन dx, ये कितना, dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस में ये कितना, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर आप कह दें तो ये मैंने उतार के रखा है, माइनस, जल्दी बताइए, माइनस एक्स अपॉन फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां कितना, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना, 1 माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा बेटा, तो बचेगा कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा देख लेंगे आप, पक्का? चलिए जल्दी से लिखते भाई, अब आगे अगले पेज पे ही देखना पड़ेगा क्योंकि यहां तो जगह बची नहीं बेटा। तो dy बाई डी एक्स बराबर, आओ जल्दी, तो चूंकि dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या प्राप्त हो रहा, सुनो ध्यान से, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस आगे कितना, प्लस में माइनस ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ एक्स के अपॉन में यहां कितना है, अंडर रूट में देखना, सुनो 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1, देखो कैसे, 1 ये माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिफरेंस माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पक्का? चेक कर ले। हाँ, अब देखो जैसे ही ये सवाल आप लिख के लाए तो कुछ कॉमन हो सकता है क्या, चेक करो पहले जरा। हाँ, हो सकता है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में, मतलब सर अब पहले कॉपी ले, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, यहां क्या बच जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस एक्स के अपॉन में यहां अंडर रूट क्या बच जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। अब आगे dy बाई डी एक्स, मैंने ओके, अब ये जो हमारा dy अपॉन डी एक्स होगा तो किसके बराबर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां देखो 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा एक्स, मैंने ओके, अब एक्स एक्स कट जाएगा तो 1 माइनस 1। अब तो आप समझ गए ना कितना मासूम सा सवाल है, किसके बराबर, dy बाई डी एक्स। ओके, अब ये हमारा dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर बेटा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में शून्य, भाई 1 माइनस 1 शून्य, अब शून्य का किसी से मल्टीप्लाई तो कितना, शून्य, तो ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ कितना, कि सर dy बाई डी एक्स किसके बराबर, शून्य के बराबर। तो जल्दी से कॉपी कर लो, यहां पे उत्तर लिख लो। बहुत ही मासूम सा सवाल था, बहुत इजी सा सवाल था, तो जल्दी से आप नोट करिए बेटा।
अगले सवाल की तरफ चलने वाले हैं। लिख लिया? तो जल्दी से नोट कर लिया, अगर आपने तो डिलीट कर दिया जाए। ओके, अब आगे जरा इसके मेन सवाल पे चला जाए। तो ये तो हो गया एक बढ़िया सवाल। अब मैं ये चाहता हूं एक बहुत छोटी सी चीज बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप वापस आते हैं तो इसी का दूसरा मेथड एक बताना चाहता हूं। पहला साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां पे अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ हम मान ले, एक्स बराबर अगर हम कुछ मान ले, जैसे क्या मानिएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कोई एक ऐसा ट्रायंगल होगा बेटा कि जिसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, ओके। अब यह सवाल किसी थीटा के बराबर अगर मैं मान लेता हूं, लेट थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ओके। अब जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा, ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें यहां पे ये थीटा होगा, तो साइन इनवर्स का मतलब कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है बेटा? ये। अब हाइपोटेनियस कितना? 1। अब जरा आप आधार की बात करो, आधार बराबर कितना हो जाएगा बताओ? आधार बराबर हो जाता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना बेटा? लंब का स्क्वायर। मैंने ओके सर। अंडर रूट कर्ण कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट फिट कटेगा, फिर ये कितना हो जाएगा बताओ? 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जगह नहीं बची भाई, अब जगह के देखना पड़ेगा, तो देख लो। ठीक है, अब यहां ठीक है, अब जैसे ही इसको आप ओपन करोगे, छोटी सी चीज है, देख लेना राम, 10 मिनट के अंदर खत्म कर लेंगे अपन इसको। इसका स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 और प्लस का एक्स स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 0 प्लस का एक्स स्क्वायर, मतलब उत्तर क्या बच गया? एक्स। तो आधार कितना? एक्स। तो जब ये सवाल आप ले रहे थे ना थीटा बराबर साइन इनवर्स समथिंग, तो बेटा जी ये ऐसा हो जाएगा कि थीटा बराबर अगर मैं साइन में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स की जगह अगर मैं कॉस इनवर्स में चेंज कर दूं तो हमारे पास हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण, और आधार कितना? एक्स अपॉन 1, मतलब थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। ये समीकरण 1। जल्दी लिखिए, शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने इस सवाल को लिख लिया है तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स हो गया, मतलब इसी को थीटा माना था, यानी इसकी वैल्यू कितना? कॉस इनवर्स एक्स के बराबर है। अब जगह इसको मिटानी पड़ेगी, मिटा दे हम। जब थीटा बराबर ऐसा ले लिया है तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इधर देखो, आई शाबाश। कैलकुलेशंस तो क्या है ना, एकदम ऐसा दिल में लगना चाहिए भाई। आगे, तब थीटा बराबर कितना हो गया? इसी चीज को हम उठा के उधर लेके जाते हैं, देखिए कितना? कॉस इनवर्स एक्स। अरे रुक जाओ भाई, चलो मिटा देता हूं, हटा इसको भी। तब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो ध्यान से। अतः बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस इसकी जगह कॉस इनवर्स एक्स। इजी है? बिल्कुल इजी है। अब अगली बात करते हैं अपन। अब ध्यान दीजिए, बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिख लिया जाए एकदम जबरदस्त तरीके से। अब मैं अगली बात बताना चाह रहा हूं कि हमें क्या चाहिए था? अवकलन किसका? dy अपॉन dx, मतलब बाई का अवकलन x के सापेक्ष। तो लिख दो भैया, dy अपॉन dx करेंगे क्या? नहीं, अभी रुको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला और,
कि अगर सर साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स होता है, मतलब एक कांस्टेंट आता है पाई बाई 2। तो समझे, इतनी जल्दबाजी नहीं बेटा। तो बाई बराबर कितना, पाई बाई 2। ठीक है, अब देखो, अतः dy अपॉन dx बराबर कितना, 0। तो दूसरे मेथड से सवाल बड़ा इजी हो गया, लेकिन वो टर्म्स आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जल्दी से इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। गुड बॉय। अब इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, यही सवाल तक लेके आ गए थे, इसके बाद भी उत्तर लिख सकते हैं। देखो कैसे, कि dy अपॉन dx बराबर कितना, तो d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। टफ है, एकदम टफ नहीं है। अब आई साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, याद कर लो। और यहां होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों सेम है, फिर से कट के उत्तर। तो देखो तीन तरीके से आपने dy बाई dx निकाला है, और तीनों तरीका आपको क्या बता रहा सर, जो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स है वो 0 है। कब, जब y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इजी है, बहुत इजी है। तो जल्दी से कॉपी कर लो बेटा, अगले सवाल की तरफ चलने वाले हैं। शाबाश। तो जल्दी से मिटा देते हैं हम, अगले सवाल की तरफ देखिए जरा। तो अगला सवाल खत्म हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में इतना ही था। अब हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, लेकिन मैं आपको कुछ बहुत प्यारी सी बात बताना चाहता हूं। जैसे साइन इनवर्स एक्स था ना, है ना, जैसे देखो पिछले वाले सवाल में मैंने बताया ना, कौन सा था, साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही बहुत सारे फार्मूले आपको आ जाएंगे, तो वो फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं मैं, कि साइन इनवर्स एक्स का जैसे ये फार्मूला था ना, तो बेटा जी आपको फार्मूला याद करके रखो। बहुत सारे बच्चों को ये याद जो नहीं रहता है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी याद कर लेना, बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है। देखो दोनों सेम होते हैं, बस ये निगेटिव हो जाता है। ऐसे ही बेटा एक पेयर और बना लो आप, किस चीज का, दूसरे वाले फार्मूले का। कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, tan इनवर्स एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा जी, कॉट इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम एक और बता दे रहा हूं मैं, चिंता नहीं करो। क्या है ना, जितना फार्मूला याद रहेगा ना, उतने आप एक्सपर्ट बनते चले जाओगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा बेटा, कॉसेक इनवर्स एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ओ सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स का कितना, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा एक बात ध्यान देना इसमें, कि यहां एक्स का मॉड लगा रहता है, एक्स का मॉड, और कॉसेक इनवर्स वाले में निगेटिव। अच्छा देखो, यहां कॉट है निगेटिव, यहां कॉस है निगेटिव। कैसे याद रखोगे, बड़ी अच्छी प्यारी सी बात बता दे रहा हूं मैं। यहां इन शब्दों में एक चीज देखा आपने, कॉस इनवर्स एक्स निगेटिव, नाम में सी है। यहां देखो कॉट इनवर्स एक्स, फिर नाम में सी है, और यहां पे भी कॉसेक इनवर्स एक्स। तो जिसका नाम का स्टार्टिंग इस सी कैटेगरी का हो, तो भाई साहब उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना, -1 अपॉन, मतलब माइनस लगा रहेगा उसके डिफरेंशिएशन में। जैसे दोनों का डिफरेंशिएशन सेम है बेटा, बट साइन और कॉस के पेयर में जिसके नाम में सी आ गया, मतलब कितना हो जाएगा। अच्छा स्टार्टिंग में, तुम बीच में मत ढूंढने लग जाना। तो स्टार्टिंग में से कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। फार्मूला याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट जाओ इस चीज को। देखो ये माइनस वाला साइन याद कर लेना, कि जहां जहां सी लगा रहेगा वहां वहां माइनस लगा रहेगा। ठीक है, समझ गए ना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलों में से एक है बेटा। और इसी के ऊपर समझो कि डिफरेंशिएशन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन टिका हुआ है, तो पूरा याद कर लेना। ठीक है बेटा, चलो ओके। जैसा मैं कह रहा था कि क्लास खत्म हो गई, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन आपके लिए लेके आती है बेटा बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन। और ये एजुकेशन आपके लिए अवेलेबल करते हैं हम किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के अलावा हम हिंदी मीडियम में वीडियोस लेके आते हैं बेटा 6 क्लास लेकर के 12th क्लास तक।
तो मेरे प्यारे बच्चों खूब जाओ, खूब पढ़ाई करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कोर्सेस मैं बता दे रहा हूं खास सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के अलावा आप स्पोकन इंग्लिश, यूईटी, एनटीएससी और ओलंपियाड पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सीबीएसई हिंदी मीडियम में अगर आप चले जाएं तो सीबीएसई हिंदी मीडियम में जब आप जाएंगे तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड मिल जाएगा आपको। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट बोर्ड है बेटा, झारखंड बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है कि नहीं, उत्तराखंड बोर्ड है, ये सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा लिख नहीं सकते ना। अच्छा, कहां मिलेंगे? चिंता नहीं करो, आपको मिलेंगे हमारे ये तीनों माध्यम पे, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे। जल्दी जाओ, खूब पढ़ाई करो और सारा मटेरियल पढ़ लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 100% फ्री है, रिटर्न है बेटा। वॉच 100% फ्री, नो चार्जेस। अब आइए, हमें चाहिए आपसे थोड़ा सा सहयोग। कैसा सहयोग सर? तो सहयोग ये है कि हर वीडियो को लाइक मिल जाए, कुछ शेयर मिल जाए और सब्सक्राइब मिल जाए। अरे क्या बात है यार, हम मेहनत इसलिए तो करते हैं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमें इसके अलावा सपोर्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पे। एक और बड़ी प्यारी अच्छी सी बात बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है, आपको यही नहीं पता कि कौन सी किताब से पढ़ें, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं। ई बुक्स वाले सेक्शन में जाइए, आप जाओ, वहां जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डले हुए हैं, वहां पे आपको ई नोट्स और ई बुक्स दोनों के ही लिंक मिल जाएंगे। जाओ लिंक पे और सारे ये जो नोट्स हैं और ये जो ई बुक्स हैं आप उठाओ, पढ़ाई करो, अपना नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। तो प्यारे बच्चों, आज की सभा में इतना ही रखते हैं। अगली सभा में यानी अगले वीडियोस में हम लेके आएंगे आपके लिए बहुत सारे जबरदस्त सवाल। चिंता करने की बात नहीं है। तो अपने इस प्यारे शिक्षक को दीजिए विदा, मिलते हैं जल्दी से। जय हिंद, जय भारत।